और रियर ऑडियो का भी यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया होगा। पास में पानी गिर रहा है तो उसका भी साउंड कैसे क्या आ रहा है। अबे गधा उधर तुम्हारा नहीं था। तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा वोट आया था S24 FE वर्सेस Moto Edge 60 Pro। भाई एक्चुअल में एक चीज़ बता देते हैं अभी ही कि S24 FE ऑफर्स में आपको इस प्राइस के आसपास में मिलता है, मतलब कि 30,000 के आसपास में। अगर अभी आप देखोगे तो अभी बहुत महंगा है। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि फेयर नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये होता है कि आप S24 FE लेना चाहिए या फिर पैसा बचा के आप Moto Edge 60 Pro भी ले सकते हो, क्योंकि आपका वोट भी था तो इसलिए ये वीडियो बनाना था। तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस कैमराज में गर्दा कौन उड़ाता है। तो एडवांटेजेस ले लेते हैं कि भाई कौन से फोन में कौन कौन सा एडवांटेजेस मिलता है आपको। पहला चीज, मोटो में अगर आप जाओगे तो बेजल्स जो है वो काफी कम है और ब्राइटनेस जो है आउटडोर में ज्यादा देर तक आउटडोर विजिबिलिटी बेटर रखता है, मतलब कि हीटिंग भी कम हुआ और आउटडोर में विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर था। तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि एक फायदा आपको मोटो में हो जाता है बेटर डिस्प्ले का। वैसे सैमसंग का भी डिस्प्ले बुरा नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बोलेंगे बहुत मेजर तो नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे रह जाता है, क्योंकि प्राइस भी कम है मोटो का, स्टिल काफी बढ़िया था। मोटो में हम लोग को IP69 मिल जाता है, सैमसंग में IP68 मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक और एडवांटेज आपको मोटो के साथ है, 6000 mAh का बैटरी मोटो में मिलेगा। बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलता है 90 वाट का सपोर्टिंग, और यहाँ पे सैमसंग में बोले तो बॉक्स में आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा और बैटरी भी जो है 4700 mAh का मिलता है। और हम लोगों ने जो टेस्ट किया था उसमें सैमसंग 75% पे आ चुका था और मोटो जो है 90% पे था। अभी भी अगर हम लोग देखेंगे तो 50% पे सैमसंग है और हम लोग का 70% से ऊपर भी बैटरी आपको मिल जाता है मोटो में। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है मोटो के साथ। होराइजन लॉक वाला फीचर वीडियो में जो है वो मोटो में मिल जाता है, जो कि सैमसंग में नहीं है, जिसमें आप स्टेबल वीडियो ले सकते हो। आपका फोन हिलते डुलते हुए रहेगा, रोटेट भी होते रहेगा, तो भी वीडियो जो है सेम रहता है। प्रोसेसर का बात करेंगे तो दोनों ही फोन में प्रोसेसर टॉप नॉच मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे शटर लैग, क्योंकि भाई शटर लैग के बारे में बात करें तो ये भी बता दें कि सैमसंग का जो एडवांटेजेस है वो अब बता देते हैं क्लियरली। सैमसंग जो है शटर लैग जो है कम देता है और बेटर फास्ट फोटोज क्लिक कर पाता है। अगर आप कंटिन्यूअसली शॉट लेते हो तो सैमसंग में शटर लैग नहीं मिलेगा। और एक और चीज था प्रोसेसिंग, आप फोटोज क्लिक करते हो तो मोटो में 2 बार प्रोसेस होता है, जो कि पहला प्रोसेस में मोटो फास्ट क्लिक करता है एंड दूसरे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे सैमसंग प्रोसेस करके थोड़ा सा जल्दी दे देगा आपको फोटोज। सैमसंग के कैमरास को आप सिंगल हैंडेड यूज कर सकते हो और सैमसंग का AI जो है कहीं ना कहीं मोटो के AI से बेटर है और काफी एडवांस है। तो डेफिनेटली AI वगैरह आपको यूज करना है तो सैमसंग कहीं आगे है। सैमसंग में आपको 8K वीडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है प्राइमरी कैमरा में। 4K 60 FPS भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो प्राइमरी कैमरा में, जो कि आपको मोटो में नहीं मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, 4K 120 FPS तक का स्लो मोशन आपको मिल जाता है सैमसंग में। साइड बाय साइड आप देख सकते हो फुल HD 120 FPS के कितना ज्यादा बेहतर है। मतलब कि आप अगर स्लो मोशन या 4K 120 चाहते हो तो यहाँ पे सैमसंग इकलौता ऑप्शन है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में भी आपको मिल जाता है। प्रो वीडियो कंट्रोल भी मिल जाएगा सैमसंग में, उसमें भी काफी सारे फीचर्स हैं और साथ ही साथ पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है सैमसंग में, वो भी आपको 4K 30 FPS तक। सैमसंग में आपको इंस्टाग्राम पे अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो सबका सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन मोटो में आपको ये नहीं मिलेगा। मोटोरोला में सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरा का सपोर्ट मिलता है, इंस्टाग्राम में कोई अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो वहाँ यूज नहीं कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कैमराज का कि कैमराज में कौन क्या फोन कैसा परफॉर्म करता है। हार्डवेयर वाइज अगर देखें तो दोनों ही फोन में तगड़ा हार्डवेयर मिलता है। मोटो और सैमसंग दोनों में ही सेम 1/1.56 इंच का सेंसर मिलेगा, f1.8 मिलेगा, OIS मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल सेंसर है दोनों ही। लेकिन मोटो में हम लोग को लाइटिया 700C मिलता है और सैमसंग मेड आइसोसेल GM3 मिलता है। हार्डवेयर वाइज दोनों ही बहुत ही तगड़ा है। अब देखते हैं फोटोज में कौन सा बेटर है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनता है। एक है अगर आपको कलरफुल वाइब्रेंट सा फोटो चाहिए, ग्रीन बूस्टेड चाहिए, तो आपको मोटो का फोटो अच्छा लगेगा। ब्लू बूस्टेड आपको ज़्यादा चाहिए और नेचुरल साइड में सारा कुछ डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आपको सैमसंग का फोटो जो है अच्छा लगेगा। शार्पनेस, डिटेलिंग दोनों ही फोन का बहुत ही बढ़िया है। बस कलर साइंस में थोड़ा बहुत आपको जो डिफरेंस है वो दिखेगा। क्रॉप करके अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे आप एक ऑलमोस्ट सारे जगहों पे डे टाइम का बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि थोड़ा सा जो शार्पनेस है, बहुत माइनर सा शार्पनेस जो है वो मोटो में बेहतर है, शैडोज को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहा था। इवन जो डायनेमिक रेंज वाला जो फोटोज था वहाँ पे भी कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है। वैसे कलरफुल थोड़ा मोटो का फोटो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो थोड़ा सा मोटो में थोड़ा सा शार्पनेस जो है बेहतर दिख जाएगा। तो ये कुछ सिनेरियोज में हो जाता है। और अगर ह्यूमन सब्जेक्ट का कलर साइंस देखोगे तो दोनों ही फ़ोन बढ़िया है। लेकिन लो लाइट में अगर आप जैसे जाते हो तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके का सिनेरियो बना है। जैसे कि अगर इस फोटो में बात करें या इस तरीके के 1-2 फोटोज़ में बात करें तो आपको दिखेगा कि मोटो ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से काम कर रहा है। लेकिन उसके अलावा जैसे एक्सट्रीम
एक्सट्रीम डार्क में आप जाओगे तो यहाँ पे सैमसंग जो है ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल काम करता है। उसका रीज़न ये है कि सैमसंग ज़्यादा देर तक लंबा शटर ले पाता है, ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है, ये एक एडवांटेज आता है। उसके बाद जितना भी फोटोज़ था उसमें सैमसंग बेहतर था। जैसे कि हमने बोला कि लंबा शटर ले पाता है, मतलब सैमसंग में आप लंबा शटर ले सकते हो, 3-4 सेकंड का शटर जो है वो ले सकते हो। तो बात करें अगर अल्ट्रा वाइड का, तो मोटो में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा f2.0 अपर्चर के साथ। 120 डिग्री का ये वाइडर व्यू आपको दे देता है और ये मैक्रोस क्लिक कर सकता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपको मैक्रोस वगैरह क्लिक करना है तो ये अच्छा मैक्रो दे देगा। आप टेलीफोटो से जूम करके आप सैमसंग में भी ले सकते हो, बट हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लगा कि मोटोरोला ज्यादा बेहतर है। सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा। सैमसंग मेड खुद का सेंसर है ये f2.2 अपर्चर के साथ, 13 mm का वाइडर व्यू रखता है। तो सबसे पहले अगर कलर साइंस का बात करें तो सैमसंग का बस स्काई ब्लू है, बाद बाकी सारा चीज़ काफ़ी नेचुरल था। और मोटो का थोड़ा सा ग्रीन ज़्यादा बूस्टेड कभी कभी फील होता है। शार्पनेस डिटेलिंग में अगर धूप में आप शॉट्स लेते हो तो सैमसंग यहाँ पे देखोगे आप क्लियरली ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड फील होता है। कलर्स वैसे दोनों ही फ़ोन का अच्छा है, बुरा नहीं बोलेंगे। बहुतों को वाइब्रेंट कलर पसंद आता है, बहुतों को पसंद नहीं आता है। शैडोज़ वगैरह में डिटेल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में वाइडर व्यू तो सैमसंग का डेफिनेटली बेटर है, वाइडर व्यू ज़्यादा मिलता है। और इस जगह पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट द लाइट वाले सिचुएशन में दोनों ही फ़ोन अच्छा काम किया है। कोई भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई भी फ़ोन एकदम क्लियर विनर वाला चीज़ है। अब जैसे इस सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको मोटो का डिटेल्स जो है वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सैमसंग में आपको दिखेगा शैडोज़ वगैरह में नॉइज़ है, तो ये कभी कभी होता है। और अगर धूप में आप डायरेक्ट सनलाइट में शॉट लेते हो तो यहाँ पे भी दोनों फ़ोन से कोई भी फ़ोन अच्छे से एक्सपोजर बैलेंस तो नहीं कर पाया है, लेकिन हाँ ये बोलेंगे कि सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है। लो लाइट में सैमसंग का कलर्स में थोड़ा सा हमको लगा कि फीका पड़ जा रहा है, और शार्पनेस डिटेलिंग में कभी कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा फीका रह गया। जैसे यहाँ पे कलर नॉइज़ देखोगे शैडोज़ वाले पार्ट में तो वो दोनों ही फ़ोन में है। सैमसंग में ग्रीन नॉइज़ है और मोटो में थोड़ा पर्पल नॉइज़ है। तो दोनों ही फ़ोन जो है लो लाइट के लिए तो नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे लो लाइट में मोटो थोड़ा सा बेहतर था, डे टाइम में सैमसंग। टेलीफोटो का बात करें तो ये 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। मोटो में f2.0 अपर्चर के साथ 73 mm का फोकल लेंथ रखता है। दोनों का ही सेंसर साइज जो है 1/4 इंच के अप्रॉक्स में है, मतलब बहुत छोटा सेंसर है। 3x ऑप्टिकल जूम दोनों में ही है और दोनों में OIS भी है। सैमसंग में ओमनी विजन का सेंसर है 8 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर के साथ। ये हार्डवेयर वैसे तो बोले तो बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं देता है, लेकिन सैमसंग का सॉफ्टवेयर देखते हैं कुछ मैजिक कर पाता है या नहीं। तो यहाँ भी कलर्स का आपको वैसा ही कुछ सारा कुछ मिलेगा। बूस्टेड अगर कलर्स आपको पसंद है तो मोटो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर नेचुरल कलर्स और एकदम आई प्लीजिंग जो बोलते हैं ना वैसा कुछ आपको पसंद है तो आपको सैमसंग अच्छा लगेगा। लेकिन शार्पनेस, डिटेलिंग, अगर इन सब चीज़ों का बात करने जाए तो इस जगह पे जैसे इस फोटो में देखोगे तो साइड बाय साइड थोड़ा सा जूम करने के बाद पता चलेगा कि सैमसंग से बेहतर डिटेल्स मोटो में। सैमसंग में थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आना स्टार्ट हो गया और सैमसंग स्ट्रगल करता है अगेंस्ट द लाइट वाली सिचुएशन में। क्लियरली यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नॉइज़ जो है आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है। और ह्यूमन सब्जेक्ट में या कलर साइंस में अगर इस जगह पे बात करें तो दोनों ही फ़ोन अपने अपने तरीके से काम करता है। सैमसंग थोड़ा वार्म ज़्यादा हो गया है और रेड ज़्यादा जो है मोटो हो गया है धूप में। लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो 90% जगहों पे हमको जो फील हुआ है कि आपको नॉइज़ जो है मोटो में कम है कंपेयर टू सैमसंग, और डिटेल्स भी थोड़ा सा बेहतर है। एक दो जगह सैमसंग फोकस हंट भी करता है, मतलब एक्सट्रीम डार्क में फोकस लेने में भी इशू करता है। तो हम इस जगह बोलेंगे कि 70% जगहों पे मोटो बेहतर काम करेगा। जूम का अगर बात करें तो 50x तक डिजिटल जूम आप मोटो में कर सकते हो और सैमसंग में 30x। दोनों में स्टेबिलिटी काफी बढ़िया है। और 10x हो या फिर 30x हो या फिर 50x, तीनों जगह पे हम लोगों ने देखा था कि ऑलमोस्ट सारे जगहों पे मोटो जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ सिनेरियोज में आपको सैमसंग भी अच्छा काम करता है, लेकिन मैक्सिमम जूम में मोटो आपको बेहतर काम करेगा। पोर्ट्रेट मोड का बात करें तो मोटो में आपको 4 फोकल लेंथ मिलते हैं, 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm। और सैमसंग में हम लोग को 1x, 2x और 3x मिल जाता है। तो अगर 1x पोर्ट्रेट का बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। थोड़ा मोटो जो है वार्म टोन में ज़्यादा जाता है और सैमसंग कूल टोन को ज़्यादा फोकस करता है। वैसे आपके ऊपर चॉइस डिपेंड करता है आपको कैसा फोटोज़ पसंद है, लेकिन अगर आप दूर से शॉट्स लोगे तो सैमसंग में थोड़ा सा एज सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो पोर्ट्रेट मोड ले नहीं पाता है। वैसे धूप वगैरह में दोनों ही फ़ोन बढ़िया काम करता है। और सैमसंग का जो ब्लर है वो थोड़ा नेचुरल साइड में ज़्यादा लगता है और मोटो का जो ब्लर है वो थोड़ा सा बोके को फोकस करता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो एज सिलेक्शन में थोड़ा सा मोटो गड़बड़ हुआ है, लेकिन बैलेंस जो है लाइट को ज़्यादा अच्छे तरीके से किया है। लो लाइट में आप जाओगे तो लो लाइट में सैमसंग जो है 1x पे ज़्यादा बेहतर काम किया, ज़्यादा शार्प डिटेल्ड है। इवन मोटो भी बढ़िया है, लेकिन हाँ 1x में थोड़ा सा सैमसंग बेहतर आपको काम करेगा। लेकिन 3x में सिचुएशन बदल जाता है। जैसे कि ब्लैक टी शर्ट को यहाँ पे ब्लूइश कर दिया है सैमसंग, लेकिन मोटो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर मैनेज करता है। नॉर्मल लाइट कंडीशन में दोनों ही फ़ोन बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ेगा फेस पे तो सैमसंग ज़्यादा वार्म कर दिया है और यहाँ पे फेस को ज़्यादा अच्छे से मोटो बैलेंस कर रहा है। मतलब थोड़ा सा आप देखोगे तो कम प्राइस का होते हुए भी मोटो ने यहाँ पे बढ़िया काम किया है। जैसे इस फोटो में हम क्रॉप करके भी दिखाएं तो आपको क्लियरली दिखेगा मोटो कितना ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड है। 1x पे तो सैमसंग बेटर था, लेकिन 3x पे जाने के बाद क्लियरली आपको
आपको मोटो जो है बेहतर काम करता है। ये ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में, इवन जो लो लाइट का शॉट था उसमें सैमसंग में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़, ग्रीन नॉइज़, कलर नॉइज़ वगैरह आ जाता है। दोनों ही फ़ोन में नॉइज़ आता है, लेकिन मोटो थोड़ा सा बेहतर काम करता है इस जगह पे। तो फ्लैशेस का बात कर ले तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको फ्लैश यूज़ करना है तो वो सिर्फ सैमसंग में मिलेगा। लेकिन एक एडवांटेज जो मोटो के साथ है वो एक्सपोजर बैलेंस का है। पीछे देखोगे तो वो सैमसंग ओवर एक्सपोज किया है, मोटो नहीं किया है। और एक और एडवांटेज जो कि मोटो के साथ है वो कि आप अल्ट्रा वाइड वेव फ्लैश यूज़ कर सकते हो, सैमसंग में नहीं। बट 3x में एक्सपोजर हैंडलिंग देखोगे तो वहाँ पे सैमसंग का एक्सपोजर हैंडलिंग बेटर है। फ्रंट कैमरा का बात करें तो मोटो में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला फ्रंट कैमरा है। सैमसंग में 10 मेगापिक्सल का सैमसंग का खुद का ही बनाया हुआ ये सेंसर है f2.4 अपर्चर के साथ। लेकिन मोटो में आपको एक फायदा है कि उसमें वाइडर व्यू आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। सेंसर साइज जो है आई थिंक मोटो का थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर फ्रंट कैमरा के फोटोज का बात करेंगे तो वाइडर व्यू अगेन मोटो का आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर साइंस दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। सैमसंग जो है नेचुरल साइड में ज़्यादा है और मोटो जो है वार्मर टोन में थोड़ा ज़्यादा चला जाता है कभी कभी। बट दोनों आपका प्रेफरेंस हो सकता है, आपको कैसा भी फोटोज पसंद आ सकता है। अगेंस्ट द लाइट हम फील किए कि मोटो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सपोजर को हैंडल कर पा रहा है। मतलब ये ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में था। सैमसंग में नॉइज़ भी था, लेकिन लो लाइट में आप जाओगे तो इस जगह पे सैमसंग जो है थोड़ा सा बेहतर डिटेल्स के साथ काम करता है, ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। मतलब डे टाइम में तो ये बोल सकते हैं कि मोटो चलो अच्छा है, लेकिन लो लाइट में ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में सैमसंग बढ़िया था। वहीं फ्रंट पोर्ट्रेट में भी बात करेंगे तो कुछ वैसा ही सीन आपको मिल जाता है। मल्टीपल लोगों के साथ भी आप फोटोज़ ले सकते हो, सिंगल फोटोज़ भी ले सकते हो। एज सिलेक्शन कोई इशू नहीं है। बस डायनेमिक रेंज अगेन मोटो का बढ़िया है, और लो लाइट में जाओगे तो देन सैमसंग का फोटोज जो बढ़िया रहेगा। मतलब हम पर्सनली चूज़ करें तो हमको वाइडर भी बहुत मैटर करता है मेरे लिए, तो वाइडर शॉट्स के लिए मोटो को चूज़ करेंगे। तो दोनों ही फोन में एक्स्ट्रा काफी सारे फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। जैसे कि HDR10+ वीडियोस लेना है तो दोनों ही फोन में मिल जाता है। लॉन्ग एक्सपोजर मोड डायरेक्ट आपको चाहिए तो वो डायरेक्ट आपको मोटो में मिल जाएगा। आपको सैमसंग में थर्ड पार्टी ऐप्स है वो डाउनलोड करना पड़ता है। टिल्ट शिफ्ट मोड मोटो में मिल जाता है। डुअल व्यू मोड जो है दोनों में मिल जाएगा। प्रो मोड आपको दोनों में मिल जाता है। 3200 ISO दोनों में ही मिल जाता है। रॉ वगैरह आप क्लिक कर सकते हो। टाइम लैप्स मिल जाएगा आपको सारे कैमराज में। तो सैमसंग के साथ दो जो मेजर एडवांटेज ये है कि जैसे आप 8K वीडियो ले सकते हो सैमसंग में, मोटो में 4K है, तो शार्पनेस डिटेलिंग बहुत ही बेटर है। और दूसरा कि 4K 60 FPS आप ले सकते हैं सैमसंग के वीडियो में, और आपको मोटो जो है सिर्फ 4K 30 FPS देगा। और डायनेमिक रेंज अगर हम आपको दिखाएं, शैडोज में सैमसंग का नॉइज़ है, लेकिन स्काई को बहुत अच्छे से बैलेंस किया ही है। वैसे अगर 4K 30 FPS पे कंपेयर करें तो ये प्राइमरी कैमरा है, अल्ट्रा वाइड है सॉरी, और ये 1x हुआ। सारे में आप कैमरास को स्विच कर सकते हो। कलर शिफ्टिंग, एक्सपोजर शिफ्टिंग जो है सबसे कम सैमसंग में दिखता है। थोड़ा सा शिफ्टिंग 3x पे आपको दिखेगा, लेकिन मोटो से थोड़ा सा कम ही दिखता है। ये तीनों कैमराज में आप स्विच कर सकते हो रियर में। सैमसंग में आप फ्रंट में भी आ सकते हो। ये एक और सैम्पल है। यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे कि शार्पनेस अगर आपको चाहिए तो आपको मोटो जो है ज़्यादा शार्प है। अल्ट्रा वाइड पे क्लियरली दिखेगा कि वो बहुत ज़्यादा शार्प है, बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पाता है अल्ट्रा वाइड पे खासकर। और अगर हम लोग यहाँ पे कैमराज वगैरह स्विच करें, क्योंकि हम लोगों ने सारे कैमराज को स्विच किया था, 1x पे जाएँ तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि थोड़ा सा जो है मोटो शार्प ज़्यादा है कुछ सिनेरियोज में। लेकिन सैमसंग का जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। वो शैडोज़ को बेहतर हैंडल करता है, इवन स्काई को भी। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड पे अगर डायनेमिक रेंज का बात करें तो इस जगह पे भी आप शैडोज़ में देखोगे कि मोटो में बहुत ज़्यादा बेटर डिटेल्स है। हाईलाइट्स को लेकिन सैमसंग बढ़िया से मैनेज किया है। तो दोनों ही फ़ोन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके का काम करता है। और अगर टेलीफोटो पे जाएँ तो यहाँ पे दोनों फ़ोन ने अच्छा काम किया है। एक्सपोजर शिफ्टिंग अगर आप देखोगे तो मोटो में थोड़ा ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी का अगर बात करें 3x टेलीफोटो में तो वो थोड़ा सा मोटो का ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सैमसंग। सैमसंग में स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू मोटो। वैसे दोनों ही फ़ोन बढ़िया है। और ये 3x का शार्पनेस डिटेलिंग आप देख सकते हो कि मोटो में एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि भाई शार्प है। वीडियोज़ जो है सस्ता होते हुए भी फ़ोन काफ़ी शार्प वीडियोज़ ले पाता है। बस वही है कि शैडोज़ को उतना बढ़िया हैंडल नहीं कर पाता जितना सैमसंग है। ये कैमरा स्विचिंग है, स्पेशली अल्ट्रा वाइड टू 3x के बीच में, इसमें कितना एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, कलर शिफ्ट हो रहा है, ये आप खुद से ही नोटिस वगैरह सारा कुछ कर सकते हो। शार्पनेस में हम बोलेंगे कि अगेन कि ऑलमोस्ट सारे लेंसेज में स्विच करने पे मोटो जो है थोड़ा सा एक्सपोजर शिफ्ट करता है। ये चीज़ आपको मोटो में ध्यान देना होगा, एक्सपोजर शिफ्ट करेगा। लो लाइट में अगर जाएं तो यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग था। सैमसंग में आपको नॉइज़ ज़्यादा था, ये अल्ट्रा वाइड है, और मोटो में आपको फोकस हंटिंग। इवन सैमसंग के स्काई में देखोगे तो लग रहा है कि वेव्स आ रहा है। तो ये चीज़ आई डोंट नो कहाँ से आ रहा था ये वेव्स।
तो ये अल्ट्रा वाइड में ये इशू हुआ था, बट मोटो में ये चीज़ नहीं था। मोटो में आपको कलर नॉइस और फोकस हंट वाला इशू था। 1x पे अगर जाओगे तो स्काई पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे डिटेल्स में सैमसंग जो है हाईलाइट्स को अच्छे से मैनेज किया है। मतलब एक्सपोजर मैनेजमेंट में सैमसंग डे टाइम में भी बढ़िया था, यहाँ पे भी बढ़िया है। और एक्सट्रीम लो लाइट में जाओगे तो वहाँ पे भी सैमसंग जो है बढ़िया काम करेगा, बेटर डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। डे टाइम में तो मोटो अच्छा था, लेकिन लो लाइट में हमको ऐसा फील हुआ है कि सैमसंग ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ दिख रहा था, जो भी 4K 30 fps का शॉट है। और अगर टेलीफोटो पे जाए तो इस जगह पे हमको थोड़ा सा फील हुआ कि मोटो ज़्यादा डिटेल्स बढ़िया से कैप्चर कर रहा था। एक्सट्रीम डार्क में तो बेटर है आप मत ही जाना 3x टेलीफोटो को, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आप शॉट लोगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिखेगा कि मोटो में फोकस हंट भी होता है। मोटो के सारे फ़ोन्स में हम लोगों ने देखा है कि लो लाइट में फोकस हंट होता है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, ये सब चीज़ें हो। तो सैमसंग में एक वीडियो का कंसिस्टेंसी आपको मिल जाता है। मोटो जो है कंसिस्टेंसी नहीं देगा, हाँ शार्पनेस डिटेलिंग में मोटो बढ़िया है। और एक और चीज़ था जहाँ पे सैमसंग बढ़िया है कि टैप करके एक्सपोजर डाउन करके हम लोगों ने मून शॉट लेने का कोशिश किया, वो मोटो में पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन सैमसंग ने ये चीज़ को कैप्चर कर लिया था। तो दोनों ही फ़ोन में आप प्राइमरी कैमरा में 1080p 60 fps रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मोटो के साथ कुछ एडवांटेजेस है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल स्टेबल शॉट में मोटो ने डिटेल्स को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, ये प्राइमरी कैमरा था। लेकिन मोटो का जो एडवांटेज ये हो जाता है कि वो अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो इन दोनों पे भी फुल HD 60 fps ले सकता है। सैमसंग में फुल HD 60 fps नहीं मिलेगा अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो में, वो सिर्फ प्राइमरी कैमरा मिलता है। तो अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियोस लेना है तो यहाँ पे इकलौता और बेस्ट ऑप्शन है सैमसंग, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्रेट वीडियो उसी में मिलेगा, वो भी 4K 30 fps पे। वैसे दोनों फ़ोन में 4K रिकॉर्ड हो रहा है। और रियर ऑडियो का ये टेस्ट है, पास में पानी गिर रहा है तो उसका भी ऑडियो नॉइज़ कैसा क्या आएगा आपको, और रियर ऑडियो में कैसा क्या आपको मिलने वाला है, इसका पूरा आइडिया मिल चुका होगा। लेकिन डेफिनेटली पोर्ट्रेट वीडियो का अगर चाहिए तो सैमसंग का बेस्ट। तो ये फ्रंट कैमरा का वीडियो टेस्ट है और ऑडियो भी। यहाँ पे सैमसंग में 4K 60 fps आप कर सकते हो। एंड सैमसंग का एक और जो सबसे बेनिफिशियरी वाला आप बोल सकते हैं फीचर, कि आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप किए बिना, पॉज किए बिना आप रियर कैमराज में स्विच कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको अभी के टाइम में सैमसंग, वीवो ये सब फोन में मिलता है। मोटो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट मेरे फेस पे धूप आ रहा था, कलर्स डेफिनेटली सैमसंग आपको बढ़िया निकल का था। अगेंस्ट द लाइट भी देख लो, अगेंस्ट द लाइट कुछ इस तरीके का बैलेंस है। फेस को तो मोटो काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेता है। अगेंस्ट द लाइट सन भी है ऊपर में, तो वो भी आप देख सकते हो कि किस में कैसा बैलेंस वगैरह है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है, कौन सा फ़ोन दोनों में से बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखा। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है 4K 30 fps पे। यहाँ पे सैमसंग जो है ज़्यादा ब्राइट है, बट नॉइस रिडक्शन भी उसमें थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रहा है। मोटो जो है ब्राइट तो नहीं है, डार्क है, लेकिन उसका नॉइस रिडक्शन उतना एग्रेसिव नहीं है। मतलब दोनों ही फ़ोन अपने अपने जगह बेटर हैं। इसमें अगर ब्राइटनेस वगैरह डिटेल्स वगैरह चाहिए तो सैमसंग आपके लिए डेफिनेटली बेटर है। यहाँ पे भी आप जज कर सकते हो इस चीज़ को कि कैसा क्या एक्सपोजर वगैरह सारा कुछ है, और ट्रैफिक का नॉइज़ वगैरह भी कैसा आएगा इसमें, वो भी एक आइडिया आपको मिल चुका होगा यहाँ पे। तो डुअल व्यू मोड मतलब डुअल कैप्चर मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ आप ऑन करके वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हो तो ये फीचर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाएगा। अच्छा फीचर है, काफ़ी हेल्प करता है अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो फाइनली एंड लाइन में हम एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि सैमसंग महंगा है, बट बहुत सीरीज़ में आपको बेटर काम करता है। लेकिन आप चाहो तो मोटो S60 Pro लेके अपना पैसा सेव कर सकते हो, क्योंकि कम पैसे में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सैमसंग से बेहतर मिल जाती है। मतलब ये क्लियरली हम बोलेंगे कि काम मोटो ने काफ़ी अच्छा किया है। यही रीज़न है कि मोटो का डिमांड डे बाई डे काफ़ी इंप्रूव होते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो डेफिनेट बोल सकते हैं यहाँ पे तो आज दोनों फ़ोन ने गर्दा उड़ाया है, अब भी गर्दा उड़ा सकते हैं। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।